नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। अपडेट विद ऑनलाइन बाबा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग एलटी ग्रेड 2022 की सामान्य अध्ययन की प्रैक्टिस सेट 3 सॉल्व करने वाले हैं। इसमें प्रश्नों का जो स्तर होगा लोक सेवा आयोग की विभिन्न परीक्षाओं जैसे आरओ एआरओ यूपी पीसीएसटी में पूछे गए प्रश्नों के स्तर के बराबर होगा, क्योंकि एलटी ग्रेड की भी परीक्षा लोक सेवा आयोग कराएगी, इसलिए प्रश्नों का स्तर उतना लेकर के चलना होगा। ठीक है, तो चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है? ऑप्शन है 0.02%, 0.03%, 0.04%, 0.05%। इसमें सही जो आंसर होगा वो होगा 0.03%। आप कन्फ्यूज ना हो जाइए, 0.02% नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, सी तंबाकू निषेध दिवस 5 मई और डी है ओजोन दिवस 16 सितंबर। तो इसमें से सही ऑप्शन है वह है तंबाकू निषेध दिवस 5 मई। 5 नहीं, 31 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और सही सुमेलित नहीं है यह, 5 मई को विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक, अगला प्रश्न है, जैव विविधता को अधिकतम संकट है? ऑप्शन है प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से, अनुपयुक्त कृषि क्रियाओं से, जलवायु परिवर्तन से, डीजल प्रदूषण से। तो पूछा है कि जैव विविधता को अधिकतम संकट है यहाँ पे। ठीक है, तो अधिकतम संकट की अगर सबसे ज़्यादा बात करेंगे तो यहाँ जिसमें सही उपयुक्त आंसर होगा प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। यह यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं, ऑप्शन है सौर सेल, बी है थर्मल सेल, सी है सल्फर सेल और डी है आपका मोलर सेल है। तो सही ऑप्शन होगा सौर सेल। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न में आप लोग देखेंगे, पहला प्रश्न है यहाँ पर, मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है? ऑप्शन है सीमेमन की छाल से, बी है सिनकोना की छाल से, सी है तुलसी की पत्तियों से और डी है कत्था वृक्ष की छाल से। तो उपयुक्त और सही आंसर होगा सिनकोना की छाल से। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए थायमिन बेरीबेरी, बी एस्कॉर्बिक अम्ल स्कर्बी, विटामिन ए वर्णांधता, विटामिन के रक्त जमना। तो आप ये विटामिन जो सी वाला जो ऑप्शन है विटामिन ए वर्णांधता एक सही नहीं है, क्योंकि वर्णांधता एक आनुवांशिक रोग है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने के अधिकृत है? तो पहला ऑप्शन है राज्य का राज्यपाल, बी राज्य का विधानमंडल, सी भारत की संसद और डी भारत का राष्ट्रपति। तो इसमें सही आंसर होगा राज्य का विधानमंडल। पंचायती राज के बारे में पूछा है तो राज्य का विधानमंडल। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? ऑप्शन है गुर्जरा में, बी अहरौरा में, सी ब्रह्मगिरी में, डी सारनाथ में। तो इसमें सही ऑप्शन होगा गुर्जरा में। देखिए, अशोक से रिलेटेड नहीं पूछा गया है कि किस कौन सा अभिलेख अशोक से रिलेटेड है, नहीं। तो वैसे तो सारनाथ भी सही हो जाएगा। यहाँ पूछा है अशोक का नाम का उल्लेख हुआ है। ठीक, तो इसमें गुर्जरा में होगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? परम भागवत की उपाधि किसने, मतलब किस गुप्त शासक ने सबसे पहले धारण की थी? तो ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त। तो सही आंसर होगा इसका चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित थे? तो ऑप्शन है शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय से, अद्वैत संप्रदाय से, द्वैताद्वैत संप्रदाय। तो सही ऑप्शन होगा इसका वैष्णव संप्रदाय से। ठीक, अगला प्रश्न है, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था? ऑप्शन है 1872, 1890,
1893, 1901। तो सही आंसर होगा 1893। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है। ऑप्शन है चुआरो विद्रोह पर, रंगपुर तथा दीनाजपुर के विद्रोह पर, विष्णुपुर तथा वीरभूमि में हुए विद्रोह पर, डी सन्यासी विद्रोह पर। तो सही ऑप्शन होगा सन्यासी विद्रोह पर। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे, जो 1936 में स्थापित हुआ था। तो उस समय पूछ रहा है संस्थापक अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन में है आचार्य नरेंद्र देव, बी सहजानंद सरस्वती, सी बंकिम मुखर्जी, डी जयप्रकाश नारायण। तो सही आंसर होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वो प्रश्न यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। ठीक, ऑप्शन है लॉर्ड डलहौसी, बी लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन। तो सही जो आंसर होगा वह होगा लॉर्ड रिपन। ठीक है, और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान दीजिए कि लास्ट में इन्होंने क्या टर्म यूज करके प्रश्न को पूरा चेंज कर दिया है। सही सुमेलित नहीं है, उसको आप सॉल्व करते समय नहीं पर आप टिक कर लीजिए ताकि आपका ध्यान हमेशा लगा रहे उस पर। मोतीलाल नेहरू, नेहरू रिपोर्ट सही है। M.K. गांधी चंपारण रिपोर्ट सही है। S.C. बोस फॉरवर्ड ब्लॉक सही है 1939 में। और M.A. जिन्ना खिलाफत आंदोलन से रिलेटेड देखे नहीं थे। खिलाफत आंदोलन से उस समय महात्मा गांधी रिलेटेड थे, और जब महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को साथ दिया तो जिन्ना ने इनकी भर्त्सना की थी, मतलब मजाक उड़ाया था, सम्मिलित न होने के लिए कह रहे थे। अगला प्रश्न है पंचायत समिति के सदस्य। ऑप्शन है खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, और लास्ट ऑप्शन है ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। तो सही आंसर होगा इसका प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। ऑप्शन है बहुमत के शासन को, सरकार में स्थिरता को, सामान्य राजनीतिक सोच को, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। तो सही जो इसका आंसर होगा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को दर्शाती है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। ऑप्शन है भाग 9, भाग 10, भाग 11, भाग 12। तो सही आंसर होगा भाग 11, 11 यानी। निम्नलिखित में कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व के बंटवारे के लिए उत्तरदायी है। ठीक लगा, राजस्व के बंटवारे के लिए उत्तरदायी। ऑप्शन है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्य वित्त आयोग, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा राज्य वित्त आयोग। अगले प्रश्न की ओर। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई कौन से प्रधानमंत्री मतलब घोषित किया। तो राजीव गांधी द्वारा, विश्व प्रताप सिंह द्वारा, नरसिम्हा राव द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। तो 1991 नरसिम्हा राव की सरकार उन्होंने घोषित की थी। ठीक है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है। ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा पर, न्यास पर, राज्य नियंत्रण, इनमें से किसी पर भी नहीं। तो सही आंसर होगा न्यास पर। न्यास यहाँ मतलब ट्रस्टीशिप से मतलब है, मतलब है कि उनका कहना था कि जो अधिक धनवान व्यक्ति होंगे वो ट्रस्ट के रूप में दूसरे का हित करेंगे ट्रस्ट बनाकर, वही है न्यास यहाँ पे। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है। ऑप्शन है सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति उत्पाद। तो सही आंसर होगा इसका, और सबसे निकटतम होगा प्रति व्यक्ति उत्पाद।
मान लीजिए अगर प्रति व्यक्ति उत्पाद न होकर के अगर औसत अगर के रूप में लेते हैं या शकल के रूप में लेते हैं, तो मान लीजिए बहुत सारा जो ऐसा देश, हर देश की कंडीशन ऐसी है कि बहुत कम पॉपुलेशन के पास, यानी लगभग 10 या कुछ ही कम परसेंट के पॉपुलेशन के बाद देश की अधिक से अधिक अर्थव्यवस्था की कंट्रोल या मनी पावर होती है। तो ठीक है, तो सबसे यहाँ पर उपयुक्त आंसर होगा प्रति व्यक्ति उत्पाद से उस देश की आर्थिक समृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप की जा सकती है। अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय घनत्व सर्वाधिक है? नगरीय घनत्व पूछे सर्वाधिक, मतलब यहाँ पर ये नहीं पूछा गया है क्वेश्चन में कि नगरीय जनसंख्या सबसे ज़्यादा सर्वाधिक है, तो वो है महाराष्ट्र में, परसेंटेज की बात के रूप में। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि नगरीय घनत्व सर्वाधिक किस राज्य में है, तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी पंजाब, सी तमिलनाडु और डी है पश्चिम बंगाल। तो सबसे ज़्यादा हो गया पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो यही रही आज की महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक, यही रही, अगले बार मिलते हैं आपके नए प्रश्नों के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।